फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय है, भैंस है, कटड़ी है, बछड़ी है, वह कटिया है चाहे हीपर है, सभी यदि जो मिट्टी खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं, रबर खाती हैं, कपड़े खाती हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो कपड़े खाती हैं। इस तरह के कमेंट्स बहुत पशुपालक हैं वह करते भी हैं कि जो हमारी जो बछड़े बछड़ी हैं, जो हमारे पशु हैं, जितने भी जो हम हर तरह के पशु रखते हैं, वह सभी पशु इस तरह के दिखते हैं, वह खाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जब यदि आपकी गाय भैंस या अदर यदि छोटे बछड़े बछड़ियाँ सभी यदि इस तरह की दिक्कतों से ग्रसित हैं करते हैं, तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। वीडियो छोटी बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि आपकी जो भी यदि जिस प्रकार से मिट्टी खाना, प्लास्टिक खाना, अखाद्य वस्तुएं खाना, यदि आपका पशु अखाद्य वस्तुएं खाता है, चाहे वह बड़ा पशु हो चाहे छोटा पशु, जैसे गाय भैंस खाती हैं, तो इससे क्या नुकसान आपको उठाना पड़ता है। जैसे दूध देने वाली गाय भैंस, उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, मोटी तगड़ी नहीं हो पाती हैं, कमज़ोर होती जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जाती हैं, लीवर उनकी ख़राब हो जाती है। उसके बाद में वह खाना पीना कम कर देती हैं, जुगाली कम कर देती हैं। कई बार तो इस तरह की क्रिटिकल स्टेज हो जाती है कि मिट्टी खाते या बड़े इस तरह की अखाद्य वस्तुएं खाते वह बैठ जाती हैं, बाद में खड़ी नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो लास्ट में ख़त्म भी हो जाती हैं। यानी ये सबसे बड़ा खतरा है। जब भी यदि आप अपनी आंखों से आप आपकी जो गाय है, भैंस है, उनको इस तरह की स्थिति यदि करते हुए देख लेते हैं, कपड़ा खा रही है, आप जो देखते हैं मिट्टी खाती रहती है, तो उस स्थिति में आपको सबसे पहले तो उन्हें एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा, तो पेट के कीड़े मारने की दवा देने के तौर पर आप जिस प्रकार से नीलजान लिक्विड आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे गाय भैंस हैं 400-500 केजी, 300-400-500 केजी की है, तो उन्हें 100 ml आप एक साथ नीलजान लिक्विड उन्हें दे देनी चाहिए। एक साथ आपको 100 ml। कम वजन है, जिस प्रकार से कम बॉडी वेट है, तो उस स्थिति में आप उसे कम दे सकते हैं। जिस प्रकार से 150 केजी का वजन है, 150 केजी है, 100 केजी है, तो उस स्थिति में 30 ml से लेकर के 50 ml आप ओरली दे सकते हैं। डोज उसकी 1 ml पर 3 से 4 केजी होती है। तो सबसे पहले आपको ये देनी है। इसके बाद में आपको उन्हें एक अच्छा लीवर टोन देना है। कोई भी मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा यदि खाती है तो उसके बाद उन्हें लीवर टोन ज़रूर दें। लीवर टोन भी आप ज़्यादा देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लीवर टोन ऐसा दें जिसके अंदर आयरन टॉनिक भी हो। अब आयरन टॉनिक आप अलग से देंगे तो आपका अलग खर्चा होगा। तो आयरन टॉनिक को जिस प्रकार से विटाकाइन लीव आती है मेन काइंड की, तो आप विटाकाइन लीव दे सकते हैं उन्हें। बड़े पशु हैं तो 50 ml सुबह, 50 ml शाम। छोटे पशु हैं तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम। तो इस विटाकाइन लीव में क्या होता है कि लीवर टोन भी आता है, विटामिन भी आते हैं, आयरन टॉनिक भी आता है। जो पशु मिट्टी खाता है तो उन्हें ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये आप अपने पशुओं को लगातार देना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन दे दिया, 3 दिन दे दिया तो आपके पशु में आराम आ जाएगा। लगातार आप उन पशुओं को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना कंटिन्यूटी ये लीवर टोन आपको देना है। डिवर्मिंग आपको एक बार करवानी है, फिर यदि स्थिति मिले तो 20-21 दिन बाद में एक बार और करवा सकते हैं। दूसरे साल से कोई नुकसान नहीं करेगा। और फिर यदि आपके पशु में लीवर टोन आप उन्हें देते रहें, तो ये आपको करना है। साथ में आप उन्हें सोडाफोस पाउडर, जो स्क्रीन पर दिख रहा है सोडाफोस यानी फास्फोरस का पाउडर, आप उन्हें ज़रूर देना है। इसके बिना कभी भी आपका पशु मिट्टी, प्लास्टिक, चमड़ा जो भी खाता है वह कभी भी खाना नहीं छोड़ेगा। तो सोडाफोस पाउडर 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। कौन से पशुओं को? बड़े पशु हैं तो 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। सोडाफोस पाउडर लगातार उन्हें 10 दिन, 15 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। या छोटे वजन है, कम वजन है तो आप 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। जैसे 200-250 केजी के हैं तो 50 ग्राम पर डे दें। उससे भी कम है तो 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम। सोडाफोस पाउडर भी आप लगातार 10 दिन, 15 दिन आप कंटिन्यूटी दें। इसकी कमी की वजह से पशु में बहुत ज़्यादातर इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ये देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये तो आपको देना ही देना है। साथ में आप अपने पशुओं को सेंधा नमक, जो सेंधा नमक के जो डले आते हैं, सेंधा नमक के जो
ईंट आती हैं सेंधा नमक की 1 केजी की, 2 केजी की, 3 केजी की जो ईंट आती हैं, वह आप अपने पशु को जो भी यदि आप सूखा चारा, हरा चारा यदि जहाँ पर भी उसमें मिलाते हैं, जो भी भूसा यदि आप खिला रहे हैं, उसमें क्या करना है कि उस बर्तन में आपको ये ईंट है सेंधा नमक की, वह उसके अंदर रख देनी है। तो आपका पशु क्या करेगा, जैसे खाएगा उसके साथ उसे बीच बीच में उसे चाटता रहेगा, तो बीच बीच में उसके नमक का भी स्वाद लेता रहेगा, उसे चाटता रहेगा। तो वह चाटता रहेगा तो इस तरह की दिक्कतें हैं वो आपका पशु नहीं करेगा। तो आप उसे ये ईंट, जो ईंट के रूप में भी आती हैं, डले भी आते हैं, तो कोई सा भी है उसे उसकी खाने वाला जो बर्तन होता है उसके अंदर आप रख दें, जिससे कि जो भी पशु यदि आप खा रहा है, जिस प्रकार से आप जो भी तोड़ी या जो भी यदि आप खिला रहे हैं, तो उनके साथ बीच बीच में वह पड़ी रहेगी, तो उसे भी वह चाटता रहेगा। तो इस स्थिति से आपका पशु है मिट्टी खाना छोड़ देगा। तो ये आपको ये लंबे समय तक आपको ये प्रक्रिया करनी होगी, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो मिट्टी खाना छोड़ देगा तो आपका पशु ठीक भी हो जाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक